बड़ी सिंपल सी स्टोरी है इसकी, एक बड़ी सिंपल सी स्टोरी है कि ये एक रिएक्शन में लिखा गया है किसके, रिचर्डसन पमीला के। पमीला का जो नावल है वो रिचर्डसन ने लिखा था, तो जोसेफ एंड्रयू को इस पे बहुत गुस्सा आया। ये तो हिपोक्रेसी हुई कि पहले तो आपने उसको इजाज़त ना दी कि आप क्लोज जाएं, लेकिन जैसे ही उसने अपनी फाइनेंस और दौलत और अपनी प्रॉपर्टी का शो किया कि वो शादी कर लेगा तो आपने उसको अपनी इज्जत दे दी। ये तो एक हिपोक्रेसी है। तो उसके अगेंस्ट उसने उसके रिएक्शन में एक मेल कैरेक्टर लिया जिसको बहुत सारी फीमेल जो हैं वो उससे सड्यूस कर रही हैं। वो जैसे ही उनका टाइम लग रहा है वो ऑफ एंड ऑन उसको सड्यूस कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ द लेडी बूबी, मिसेस फ्लिप स्लॉप, इवन बैटी जो है वो उसे सड्यूस करती है, उसे इनवाइट करती है सेक्सुअल डिज़ायर के लिए, अपनी सेक्स जो लस्ट है उसको पूरा करने के लिए। वो रिजेक्ट कर देता तो अल्टीमेटली वो टाउवा उसके पास चली जाती है, वहाँ पे अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को सेटिएट करती है और अल्टीमेटली शी वाज कॉट रेड हैंडेड बाय द वाइफ ऑफ मिस्टर टाउवा। इस तरह हमने देखा कि इसके अंदर बहुत सारी स्टोरी हैं। इसके अंदर हमने एक स्टोरी देखी जैसे वो बेलरमाइन की स्टोरी है, उसके बाद होरेशियो की स्टोरी है, लिनार्डो की स्टोरी है, और इसके अलावा बहुत सारी हमने विल्सन की एक स्टोरी देखी, मिस्टर और मिस्टर विल्सन की एंड मिस्टर और मिस्टर एंड्रयू की कि वो जेप्सी का बेटा है। और दीगर हमने देखा कि जो मिस्टर और मिस्टर विल्सन हैं ये बताते हैं कि कैसे उनका एक बेटा था और उस बेटे को जिप्सी उठा के ले गए थे और अल्टीमेटली वो आखिर पे डिस्कवर होता है कि उसके मार्क है चेस्ट के ऊपर। ये सारी स्टोरीज ऐसे फील होता है कि इसके अंदर डाली गई हैं। जैसे वो कहता है कि आई हैव रिटन एन एपिक इन अ प्रोज। एपिक का मतलब है कि एक लंबी स्टोरी है, एक हीरो है वो जर्नी करेगा, वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे सोसाइटी को, कम्युनिटी को एक्सपोज करता जाएगा, यही एपिक होती है। और एपिक हमेशा 10, 12 और इवन 14 बुक्स के ऊपर कंसिस्ट होती है। तो यहाँ पे भी हम 4 बुक्स देखते हैं इसके अंदर। तो एक लॉन्ग एपिक इन प्रोज है जिसको फील्डिंग ने खुद एक्सेप्ट किया है। हो सकता है आ जाए कि क्वेश्चन, कल हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ये एक लॉन्ग एपिक इन प्रोज है जो कि पमीला नावल जो रिचर्डसन ने लिखा था, इनको फाउंडर ऑफ नावल भी कहते हैं कि रिचर्डसन और प्लस जोसेफ जो हेनरी फील्डिंग है, ये दोनों जो है फाउंडर है। हेनरी फील्डिंग का एक डायलॉग है, इफ योर अटेंशंस आर गुड यू आर गुड दो योर एक्शन आर बैड। कि अगर तुम्हारी इंटेंशन ठीक है, तुम अच्छे हो, तुम्हारे एक्शन बुरे भी है तो तुम ठीक हो जाओगे। इट मीन इफ योर अटेंशंस आर गुड यू आर गुड। जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था कि कांट कहता है कि इंसान के पास मोरालिटी, गुडनेस, डिविनिटी, मोरालिटी और साइकोलॉजी, फिलॉसफी, ये जिस जैसा भी नॉलेज हो वो एक नॉलेज है। उस नॉलेज को आप अच्छे और बुरे के लिए दोनों को यूज़ कर सकते हो। देखें, आपके पास साइकोलॉजी और फिलॉसफी का नॉलेज है तो आप लोगों को सड्यूस कर सकते हैं, आपके पास रिलीजन का नॉलेज है तो आप लोगों को सड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इस नॉलेज को आप गुड और बैड के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन आपकी अटेंशन ठीक हो तो हमेशा अच्छा ही करोगे। इट मीन कि जैसे वो कांट कहता है कि अगर आपकी इंटेंशन ठीक है, विलिंग टू डू गुड इज अनदर थिंग, नॉलेज इज अनदर थिंग, मोरालिटी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, रिलीजन का नॉलेज कुछ एक नॉलेज और टूल है, इसको आप अच्छे बुरे के लिए यूज कर सकते हो। बट इफ यू हैव गॉट इंटेंशंस टू डू गुड, दिस इज समथिंग मोर यूजफुल। तो यहां पे भी यही बात हो रही है कि इफ योर इंटेंशंस आर गुड यू आर गुड, तो योर एक्शंस आर बैड। तो हमने कैरेक्टराइजेशन देखी, हमने डिफरेंट कैरेक्टर्स देखे, हमने जोसेफ एंड्रयू की फुल स्टोरी जो है कि एक कैरेक्टर है जो कि स्टार्ट करता है जो कि 10 साल की उम्र में लेडी बूबी के यहाँ था। लेडी बूबी के यहाँ ही उसने परवरिश पाई, 17 साल का हुआ, लेडी बूबी को खूबसूरत लगा, अट्रैक्टिव लगा उसको, उसने अपना फूटमैन रख लिया, फिर साथ लेगी लंदन में उसने सड्यूस किया, अपने बेड में बुलाया प्राइवेट, तो उसने उसको मना कर दिया और अल्टीमेटली उससे स्लिप स्लॉप ने भी उसे सड्यूस करने की कोशिश की, घर छोड़ दिया, घर से निकाल दिया। पीटर पॉन्स उसे सैलरी दे के घर से निकाल देता है। अल्टीमेटली 2 रॉबर्स जो हैं उसको लूट लेते हैं और उसके कपड़े तक उतार लेते हैं, नंगा डिच में फेंक देते हैं। बग्गी आती है तो वो एंजॉय करते हैं न्यूडिटी को, उसको हेल्प नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली एक लॉयर हेल्प करके उसको एक इंज में फेंक देता है। इंज में एक बेटी नामी एक औरत है, तो वो भी इतनी सेक्सुअल है कि उसकी देखभाल इसलिए कर रही है, लेकिन उसके अंदर गुडनेस ये है कि अगर विलिंग हो तो करना चाहिए इसे, इतनी उसके अंदर गुडनेस थी। तो वो कहती ठीक है, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड ओके।
तो वहाँ से मायूस होके जाती है, तो मिस्टर टाउ उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है। वहाँ फिर अल्टीमेटली पकड़ी जाती है। मिस्टर अब्राहम मैडम आते हैं अपने घर में, वो भूल जाते हैं। ये पूरी स्टोरी है और आपने ये अक्सर आ जाती है, आपने ऐसे लिखनी है। मिस्टर टाउ हाउस जो है वो अल्टीमेटली सेक्सुअल हो जाता है बैटी के साथ रेड हंड पकड़ा जाता है। उसकी वाइफ जो ह्यू एंड क्राई करती है, और अल्टीमेटली हमने देखा कि अब्राहम मैडम जो है वो भूल जाता है अपने सर्वेंट्स को, वो लेने के लिए जाता है, फिर वापस आता है तो हमने देखा कि उसे रास्ते में फैनी मिलती है। फैनी को लेके साथ फिर वो वहाँ पे आ जाता है, और अल्टीमेटली वो एक पैडलर उनकी हेल्प करता है, और मिस्टर ट्रूलीवर जो है प्रीस्ट उनको पैसे नहीं देता एक क्लर्जीमैन होने के बावजूद। और यहाँ पे एक और करैक्टर है, याद रखिएगा, बर्नाबास। मिस्टर बर्नाबास जो है वो एक प्रीस्ट है, और वो उसे पता चलता है कि जो अब्राहम मैडम अपने सर्वेंट सेल करना चाहता है, तो वो एक पब्लिशर से उसकी मुलाकात करवाता है। हम इसके अंदर स्टोरी होरेशियो की देखते हैं, हम बेलर माइन की स्टोरी देखते हैं, जो कि एक रिच है और वो अल्टीमेटली धोखा देता है लिनारा को वो धोखा देता है। और इसके अंदर हम लिनार्डो का देखते हैं, उसकी वाइफ मिस्टर और मिसेस लिनार्डो का देखते हैं। वो दोनों आपस में आर्गूमेंट करते हैं, उनको पॉल जो है उनको समझाता है, हमने उसका करैक्टर देखा। और अल्टीमेटली फिर हमने देखा कि अल्टीमेटली सारे करैक्टर्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। लेडी बूबी, उसके बाद ड्यूड डेपर, हमने देखा पामीला और मिस्टर बूबी जो हैं, ये सारे मिलके उसकी शादी को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो सच्चा प्यार होता है, सच्चा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लव करते हैं, और अल्टीमेटली वो यूनाइट हो जाते हैं। इवन कि उनकी जो बर्थ है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो भी डिस्क्लोज होती है दोनों की, पामीला की फैनी गुडविल की, और उसके बाद जोसेफ की। दैट्स हाउ आवर नॉवल इज एंडेड, एंड दैट कंसिस्ट्स ऑफ almost 4 books. There are 4 books. Tomorrow we'll discuss the question related to this novel. Stay blessed and have a nice day.